मेरे प्यारे दोस्तों और इस्लामी भाइयों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो हमें सिखाती है कि अल्लाह ताला अपने बंदों को कैसे आजमाता है और कैसे सब्र और शुक्र करने वालों को बेहतरीन बदला देता है। ये कहानी उन 3 लोगों की है जिनका अल्लाह ने एक अनोखे तरीके से इम्तिहान लिया। तो कान खोलकर सुनिए और अपने दिलों को इस नसीहत के लिए तैयार कीजिए। पुराने जमाने में बनी इसराइल में 3 लोग रहते थे। तीनों ही किसी न किसी बीमारी या शारीरिक कमी से जूझ रहे थे। उनमें से एक कोढ़ की बीमारी में मुब्तला था, जिसका जिस्म बदरंग और देखने लायक नहीं था। दूसरा गंजा था, जिसके सिर पर एक भी बाल नहीं था। और तीसरा अंधा था, जिसकी आंखों में दुनिया की कोई रोशनी नहीं थी। अल्लाह ताला ने चाहा कि वह इन तीनों को आजमाए और उन्हें अपनी रहमत से नवाजे। चुनांचे अल्लाह ने एक फरिश्ते को इंसान की शक्ल में उनके पास भेजा। सबसे पहले फरिश्ता उस आदमी के पास गया जिसे कोढ़ की बीमारी थी। फरिश्ते ने उससे पूछा, तुम्हारी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? उस कोढ़ी ने जवाब दिया, मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश यह है कि मेरा ये कोढ़ ठीक हो जाए, मेरा रंग अच्छा हो जाए और लोग मुझसे नफरत न करें। फरिश्ते ने उस पर अपना हाथ फेरा और अल्लाह के हुक्म से उसका कोढ़ तुरंत ठीक हो गया और उसका रंग भी खूबसूरत हो गया। फिर फरिश्ते ने उससे पूछा, अब तुम्हें कौन सा माल सबसे ज्यादा पसंद है? उसने कहा, मुझे ऊंट पसंद है। फरिश्ते ने उसे एक गाभिन ऊँटनी दी और कहा, ये तुम्हारे लिए है, अल्लाह इसमें बरकत दे। फिर फरिश्ता उस गंजे आदमी के पास गया। उसने उससे पूछा, तुम्हारी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? गंजे ने कहा, मेरी ख्वाहिश यह है कि मेरे सिर पर बाल आ जाएं और यह गंजापन दूर हो जाए। फरिश्ते ने उसके सिर पर हाथ फेरा और अल्लाह के हुक्म से उसके सिर पर घने और खूबसूरत बाल उगाए। फिर फरिश्ते ने उससे पूछा, अब तुम्हें कौन सा माल सबसे ज्यादा पसंद है? उसने कहा, मुझे गाय पसंद है। फरिश्ते ने उसे एक गाभिन गाय दी और कहा, यह तुम्हारे लिए है, अल्लाह इसमें बरकत दे। इसके बाद फरिश्ता उस अंधे आदमी के पास गया। उसने उससे पूछा, तुम्हारी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? अंधे ने कहा, मेरी ख्वाहिश यह है कि अल्लाह मुझे मेरी आंखों की रोशनी लौटा दे ताकि मैं लोगों को देख सकूं। फरिश्ते ने उसकी आंखों पर हाथ फेरा और अल्लाह के हुक्म से उसकी आंखें रोशन हो गईं और वह देखने लगा। फिर फरिश्ते ने उससे पूछा, अब तुम्हें कौन सा माल सबसे ज्यादा पसंद है? उसने कहा, मुझे बकरियां पसंद हैं। फरिश्ते ने उसे एक गाभिन बकरी दी और कहा, यह तुम्हारे लिए है, अल्लाह इसमें बरकत दे। कुछ वक्त गुजरा। अल्लाह ने उन तीनों को खूब माल दौलत से नवाजा। पहले कोढ़ी के पास ऊंटों का झुंड हो गया, गंजे के पास गायों का झुंड और अंधे के पास बकरियों का झुंड। फिर अल्लाह ताला ने चाहा कि वह देखे कि इन लोगों ने उसकी नेमतों का शुक्र अदा किया या नहीं। चुनांचे वही फरिश्ता दोबारा उन्हीं लोगों के पास गया, इस बार एक गरीब और जरूरतमंद मुसाफिर की शक्ल में। फरिश्ता सबसे पहले उस आदमी के पास गया जो पहले कोढ़ी था। उसने उससे कहा, मैं एक गरीब मुसाफिर हूँ, मेरा सफर लंबा है और मेरे पास पैसे खत्म हो गए हैं। उस अल्लाह के नाम पर जिसने तुम्हें ये खूबसूरत रंग और कोढ़ से शिफा दी, मुझे एक ऊंट दे दो ताकि मैं अपनी मंजिल तक पहुंच सकूं। वह आदमी जो कभी कोढ़ी था, गुरूर में पड़ गया। उसने कहा, मेरे पास बहुत ऊंट हैं, मैं तुम्हें नहीं दे सकता। फरिश्ते ने उसे उसकी पुरानी हालत याद दिलाई और कहा, क्या तुम वही नहीं थे जिसे कोढ़ था और तुम गरीब थे? अल्लाह ने तुम्हें ये सब कुछ दिया है। उसने इनकार कर दिया और कहा, ये तो मेरा अपना कमाया हुआ है। फरिश्ते ने कहा, अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो अल्लाह तुम्हें तुम्हारी पहली हालत में लौटा दे। फिर फरिश्ता उस आदमी के पास गया जो पहले गंजा था। उसने उससे उसी तरह मदद मांगी जैसे पहले आदमी से मांगी थी। उस गंजे आदमी ने भी उसी तरह इनकार कर दिया और कहा कि उसके पास बहुत गायें हैं और वह किसी को कुछ नहीं दे सकता। फरिश्ते ने उसे भी उसकी पुरानी हालत याद दिलाई और कहा कि अल्लाह ने उसे ये सब कुछ दिया है, लेकिन उसने भी इनकार कर दिया और कहा कि यह उसका अपना हक है। फरिश्ते ने कहा, अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो अल्लाह तुम्हें तुम्हारी पहली हालत में लौटा दे। आखिर में फरिश्ता उस अंधे आदमी के पास गया जिसे अल्लाह ने रोशनी अता की थी। फरिश्ते ने उससे कहा, मैं एक गरीब और मुसाफिर हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं। उस अल्लाह के नाम पर जिसने तुम्हें तुम्हारी आंखों की रोशनी लौटाई, मुझे एक बकरी दे दो ताकि मैं अपनी मंजिल तक पहुंच सकूं। वो अंधा आदमी जिसे अल्लाह ने अब देखने की नेमत दी थी, फौरन पिघल गया। उसने कहा, हाँ जरूर, मैं तो खुद अंधा था और अल्लाह ने मुझ पर एहसान किया और मुझे देखने लायक बनाया। तुम जितनी चाहो बकरियां ले जाओ, ये सब अल्लाह का दिया हुआ है। फरिश्ते ने कहा, तुम अपनी बकरियां रखो, तुम्हारा इम्तिहान लिया गया था और तुम इसमें कामयाब हुए, अल्लाह तुमसे राजी है। और उन 2 लोगों ने नाशुक्र की, इसलिए अल्लाह उनसे नाराज है। और फिर वो फरिश्ता गायब हो गया। वो कोढ़ी और वह गंजा आदमी अपनी पहली बुरी हालत में लौट गए, जबकि उस अंधे आदमी पर अल्लाह की नेमतें बनी रहीं क्योंकि उसने शुक्र अदा किया था। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि अल्लाह ताला हमें हमारी सेहत, दौलत और दूसरी नेमतों से आजमाता है।
हमें चाहिए कि हम हर हाल में उसका शुक्र अदा करें और जरूरतमंदों की मदद करें। गुरूर और नाशुक्र करना अल्लाह को नापसंद है और इसका अंजाम बुरा होता है। अल्लाह हम सबको अपनी नेमतों का शुक्र अदा करने और जरूरतमंदों की मदद करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगली बार एक और दिलचस्प कहानी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।